इस यूट्यूब के वीडियो में 18 जनवरी को जो दरोगा की परीक्षा हुई बिहार दरोगा की, उसके ट्रेंड के आधार पे जो 31 जनवरी का जो संभावित प्रश्न है वो आपके सामने है। उसी ट्रेंड और उसी स्टैंडर्ड के आधार पर यह प्रश्न का चुनाव किया गया है। जैसे कुंवर सिंह के विद्रोह को किस ब्रिटिश सेनानायक ने दबाया? ब्रिटिश सेनानायक का नाम है विलियम टेलर तथा विंसेंट आयर। 1858 ईस्वी में उसको वो कंट्रोल कर लिया। अगला है उत्तमासा अंतरीप का नाम कौन बदल कर रखा? पुर्तगाल राजा जॉन सेकेंड। तो आप जानने लायक बात है कि उत्तमासा अंतरीप का खोज बार्टोलोम्यू डियास 1487 में किया था, जिसका वो नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा, तूफानों का केंद्र, तूफानों का केंद्र या तूफानों का अंतरिक्ष। तो इसका नाम वो जो खोजने वाला था वो रखा बार्टोलोम्यू डियास ने, केप ऑफ स्टॉर्म्स, तूफानों का केंद्र। उस नाम को बदलकर पुर्तगाल का राजा जॉन सेकेंड था, वो कर दिया उत्तमासा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप। ऐसा नाम इसलिए रखा, उसको भारत के समुद्री मार्ग का पता लगने का अंदेशा इससे हो गया, इसलिए नाम को उन्होंने बदल दिया, उत्तमासा अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप रख दिया। ठीक है। अगला सवाल, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों को बाएं से दाएं रंगों के क्रम में सजाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज से छल्लों को छल्ले के बारे में सवाल आया हुआ है, तो ये होगा नीला, पीला, काला, लाल, काला, हरा, लाल। तो ये 5 महाद्वीप को बताते हैं अलग अलग रंग, ये सब जानता है। अगला सवाल, पथराई आंखें सतरंगी पंखों वाली युगधरा के रचनाकार कौन है? नागार्जुन, जिसको कि बिहार के राइटर हैं बाबा नागार्जुन। अगला, ऑस्ट्रेलियाई महिला एकल खिताब 2025 कौन जीता? मैडिसन कीज। अगला सवाल, 2025 में ब्रिटिश पीएम कौन थे? कीर स्टारमर। और इसी में बिहार में बहावी आंदोलन का जो सेंटर था या एपी सेंटर था वो पटना था। बहावी आंदोलन, बार बार सवाल इससे पूछा जाता है, बहावी आंदोलन का केंद्र बिहार में पटना। अगला, महिला का नाम बताएं जो भारत में ई वोटिंग में सर्वप्रथम मतदान की? विभा कुमारी। और अगर पुरुष का कहेगा तो मुन्ना कुमार। अगर ये पुरुष पूछेगा तो ये होगा मुन्ना कुमार, मुन्ना कुमार। ई वोटिंग की शुरुआत बिहार में हुई थी, यह सवाल पूछा जा चुका है। बिहार में टोटल इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? 8 है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की शुरुआत कब हुई? 1990। गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में है। चौसा का युद्ध कब हुआ जिसमें शेरशाह हुमायूं को हराया? 1539। 1539। एक सवाल मैथ का है, एक जीके ले लेते हैं लास्ट वाला, एक बार इसको बता देंगे। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन सेशन कहाँ हुआ? बांकीपुर, पटना में हुआ। यह कैसा सेशन है जो पटना में हुआ? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सेशन अधिवेशन बांकीपुर, पटना में हुआ। एक बचा सवाल मैथ का, जिसमें कि कह रहा है किसी परीक्षा में छात्र को 33% अंक लाना अनिवार्य है, वह 220 अंक लाता है पर 11 मार्क्स से वो असफल हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक फुल मार्क्स कितना होगा? इस सवाल को अगर कन्वेंशियल मेथड से बनाया जाए तो लंबा सवाल लगेगा, लेकिन हम लोग इसको कंपटीशन की दृष्टि से कैसे बना सकते हैं? तो इसमें देखिए 220 मार्क्स लाता है, 11 अंक से फेल कर जाता है तो उसको 11 अंक दे दीजिए पास करने के लिए। 11 अंक उसको हमने दे दिया। और कितना परसेंट लाना जरूरी है? 30%। 30 और परसेंट का जो 100 होगा वो ऊपर लिख दीजिए। 30% का 100 ऊपर रख दीजिए, परसेंट नीचे जाएगा तो 22 होगा। अब ये हम लोग सम करते हैं 132 231 बाई 33 इंटू 100। ये 7 बार में कैंसिल होगा तो फुल मार्क्स कितना आ गया? 700। तो ये कंपटीशन में कोई भी ठीक से सवाल बनाया जाएगा परसेंटेज का पूरा डिटेल पढ़ने के लिए
कांटेक्ट करिए। लेकिन ये 700 हो गया, ऑप्शन आ गया आपका बी। तो 220 प्लस 11 बाई 33 और होल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आपका आंसर आ जाता है 700। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया। धन्यवाद।